राधे राधे, जय जय श्री राधे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अहंकार किए बैठे हैं कि हम सब लोगों की मदद करते हैं। आपके अंदर ऐसा है क्या जो आप सबकी मदद करते हो? ना आपके अंदर बुद्धि है, ना बल है, ना कोई इतना बड़ा कुबेर का खजाना तो है नहीं कि आप सब लोगों को मदद कर रहे हो। या तो बुद्धिमान और ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। आप क्या मदद कर सकते हो किसी की? व्यर्थ में परेशान हो, क्यों अभिमान करते हो? भगवान कृपा करके यदि एक लोटा किसी को पानी पिला दिया, इस बात को इस प्रकार से क्यों नहीं देखते हो कि भगवान की कृपा, वो इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए तो क्रोध आता है कि जब ये लगता है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तुम ये कामना किए बैठे हो कि तुम लोगों की सेवा करते हो, तुम लोगों की मदद करते हो और दूसरे तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं। ये सेवा नहीं हुई, तुम उनसे सम्मान चाहते हो, सम्मान के आकांक्षी हो। हमने तुम्हें पानी पिलाया, तुम हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो, हमारी सेवा करो। इसे सेवा भाव नहीं कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अब अगर तुम गाली भी दोगे तो वो भी हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया तो मैं जल के विलासा थी, अब तुम मुझे गाली दो या कुछ भी कहो, मैं मस्त रहूँगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, इसे सेवा नहीं कहते हैं। पहली बात तो आप गलत हो। अगर आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध आने की संभावना शून्य है। कामा संजायते क्रोधा, कामना है तभी क्रोध आता है। क्या है कामना? हमने तुम्हारा हित किया, हमने तुम्हारी मदद की, हमने तुम्हारी सेवा की, ये है कामना। तुम हमारा बुरा करते हो तो अत्यंत क्रोध आएगा, हो सकता है क्रोध की पराकाष्ठा हो जाए। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है इस त्रिभुवन में? हमारा बुरा कर्म ही हमारे सामने आता है। जैसे हम वर्तमान में अभी वो पाप नहीं किए हैं जिसका हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है। इस समय तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन वो दोष जो तुमने गुप्त रूप से किया है, तुम लाख जगह रो, तुम लाख जगह प्रार्थना करो, लेकिन वो तुम्हें दंड देकर रहेगा। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो पहली बात आप ये छोड़ो कि आप किसी का हित कर रहे हो, बस इतना सोचो कि भगवान कृपा करके हमसे हित करवा रहे हैं, वही इन रूपों में आ रहे हैं। आप अपने आप को बड़ा समझकर, अपने आप को ज्ञानवान समझकर, फिर वही दोष आपके अंदर आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं मैत्रा कर्मयो चलेंगे निर्मला निवहंकारा। सबसे मित्रवत व्यवहार करो, सबसे ममता ना करो, सबको सुख प्रदान करो, अपितु अहंकार की भावना बिल्कुल जरा सी मात्र भी ना रखो। अहंकार ही तो क्रोध रूप में परिणत हो रहा है भैया। दोष को आप स्वयं पकड़े हुए हैं और दूसरों को दोष दे रहे हैं, तो बताइए कैसे सुधार होने की संभावना दिख रही है? सही बात को सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। सुनने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन लिए और समझ गए तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है, शक्ति स्वयं खुद अपनी हम खो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होते हैं, बलवान क्षमावान होता है। बलवान को क्रोध नहीं आता है, कमजोर व्यक्ति को क्रोध आता है, कामना युक्त व्यक्ति को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसे हमसे करवा रहे हैं वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। बस यही भावना रखनी है। हम करने लायक हैं, एक भी श्वास नहीं ले सकते एक्स्ट्रा में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहाँ से ऑफ हो जाए, हम एक श्वास नहीं ले सकते हैं, फिर क्या होगा? एक भी कदम नहीं चल सकते हैं, फिर क्या होगा? तो फिर आप बात को समझिए कि आपसे जो कुछ भी करवाया जा रहा है वो स्वयं भगवान श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं होगा।